हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में एडमिशन ऑफ पार्टनर डीके गोयल से जो हम कर रहे थे 51 तक हम लोगों ने कर लिया था, है ना। 52 से क्वेश्चंस हैं WCR और IFR, दोनों टॉपिक हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ध्यान से इनको देखेंगे तो अगर वहां पे कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। WCR और IFR दोनों टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ना, एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है WCR। तो करें स्टार्ट, चलो। 52 XY partners in a firm on 1st April 2023, they admit Z as a partner, new profit sharing ratio 3:1. Their balance sheet disclosed WCR amounting to 1 lakh on these date. Show the accounting treatment if. दो कंडीशन है बेटा, यदि क्लेम 120 हुआ हो, यदि क्लेम 90 हुआ हो। अब देखो, पहली बात, हमें यहाँ एडमिशन से तो कोई मतलब है ही नहीं, न्यू रेशियो से भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ X और Y को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि जिस तारीख को Z आया नया पार्टनर, उस तारीख का WCR दिया है, तो वो WCR पुराने पार्टनर्स में बटेगा, Z को उसमें से कुछ भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो तो नया है, उसे कैसे देंगे अभी हम, है ना। तो ऐसे याद रखना कि जब रेशियो चेंज होता है या नया पार्टनर आता है, तो उस वक्त का जो भी सामान है, रिजर्व है, पी एंड हेल है, रिवैल्यूएशन है, सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेंगी, इतना याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब X और Y का ओल्ड रेशियो तो है ही नहीं, तो हम मानेंगे कि X और Y का ओल्ड रेशियो क्या रहेगा बेटा, 1:1। नहीं दिया होगा तो 1:1, ठीक। अब याद करो मैंने क्या सिखाया आपको, कि जितने भी रिजर्व होते हैं, आज के लेक्चर से आप WCR और IFR बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमने सीखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, यहाँ LF की लाइन जरूर खींच देना। कितने रुपए का है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख रुपए का। आपने 1 लाख रुपए रिजर्व के नाम से रख रखे हैं, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया 1,20,000, जितना था उससे ज्यादा हो गया। क्या करेंगे, 20,000 रुपए का लॉस हो गया, कहां डालेंगे, रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्लियर। यदि रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो जाए तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो लॉस होता है, वो लॉस कौन बियर करेंगे, पार्टनर्स। नरेशन, workman compensation claimed an excess amount transfer to revaluation account। अब मैंने सिखाया था कि यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होता है तो क्लोज भी करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यदि ओपन हुआ है तो क्लोज, यानी कि अभी डेबिट हो रहा है, तो अगली वाली एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट। ये पैसा कौन देगा, जो पार्टनर्स है। कौन है पार्टनर, X और Y, X और Y है, तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का 20,000 रुपए का लॉस X और Y देंगे उनके रेशियो में, रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली,
यहां लिख देना लॉस बियर बाय पार्टनर्स। क्या लिखोगे? लॉस बियर बाय पार्टनर्स। ये फर्स्ट कंडीशन थी जब WCR 1 लाख का था और क्लेम 1,20,000 का हुआ। दूसरा केस बेटा, WCR इस बार है, अब ऐसे ही लिख देती हूं, WCR है 1 लाख का और क्लेम हो गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये हुआ 90,000 का। तो 1 लाख का था और 90,000 का क्लेम हो गया, तो 10 अभी भी बचे हैं। अच्छा, अगर बचे हैं तो भी पार्टनर्स लेंगे, ज्यादा लग गए तो पार्टनर्स देंगे। अभी देखो यहाँ 1 लाख है और क्लेम 90 का हुआ है, तो बचे 10,000 रुपए कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा? एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने बचे बेटा? 10,000, तो 10,000 को इक्वल बांट दो, 5 और 5। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्ड एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ये तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये था हमारा 52। ठीक है, नेक्स्ट 53। ABC पार्टनर्स हैं 2-1 में। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट Z 1/4 शेयर ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। जिस तारीख को एडमिशन हुआ है हमारे पास अपीयर्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, WCR, P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। आपको बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। पहली बात, ये प्रॉफिट और लॉस क्या Z को मिलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि Z नया पार्टनर है, Z को कुछ भी नहीं देंगे, जो भी बटेगा वो ABC में बटेगा। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जनरल रिजर्व, जितने भी रिजर्व होते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट होते हैं। उनका बैलेंस कौन सा होता है बेटा? क्रेडिट। तो जब जर्नल एंट्री करते हैं तो क्रेडिट की जगह वो क्या हो जाते हैं? डेबिट। ध्यान से सुनना, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो अभी मैं क्या करूंगी उसको? 52 हुआ तो ये 53, तो मैं लिखूंगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर और कौन सा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और P&L का क्रेडिट। अब क्रेडिट है मैंने कि प्रॉफिट दिया है तो इसको भी डेबिट कर दो, P&L अकाउंट डेबिट। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये लॉस होता है, ये डेबिट लिखा है तो इसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जो अमाउंट प्लस में है उनको माइनस में कर दो, जो माइनस है उनको प्लस में कर दो, किसी भी तरीके से हमें कैंसिल करना है। तो हमने तीनों को, अच्छा क्या हम इनकी 3 अलग अलग एंट्री बना सकते हैं? बिल्कुल, पर क्या जरूरत है, एक साथ ही बना दो। तो जनरल रिजर्व क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा? 1,50,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 और P&L 60,000। टोटल हो गया 2.5 लाख रुपए। ये 1 और 2.5 लाख रुपए किस में बटेगा? एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। All reserve are distributed to partners. All reserve are distributed to partners. अब ये सारी चीजें किस में बटेंगी? 2-1, 2.5 लाख इंटू 2/5, 2-1, 5 जा तो 5 2 जा 10, 1 लाख, 1 लाख
और 50,000. All reserve are distributed to partners. Clear? ठीक. अगली एंट्री में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस होता है, उसका डेबिट बैलेंस है, तो जनरल एंट्री करते वक्त वो क्रेडिट हो जाएगा. तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितने का? 25,000. ये 25,000 रुपए का लॉस है जो पार्टनर्स को देना पड़ेगा. एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बियर बाय पार्टनर्स या लॉस बियर बाय पार्टनर्स. 25,000 इंटू 2/5 तो कितना आएगा बेटा? 10,000, 10,000 और 5,000. क्लियर? ये वर्कमैन कंपनसेशन का था, ये दूसरे रिजर्व का था, है ना. चलो नेक्स्ट 54. PQ were partners in the ratio 2:1. On 1st April, they admit R as a new partner and the new profit sharing ratio of PQR 3:1:1. R brought in 2 lakh as his capital and 60,000 his share for premium goodwill. यहाँ तो एडमिशन की एंट्री बनेगी. On the date of R, जब R का एडमिशन हुआ, बैलेंस शीट P and Q showed credit balance of 45,000 in P&L account and WCR 80,000. It was agreed that there was a claim of workman compensation 50,000. Pass necessary journal entry of R's admission. देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एडमिशन की एंट्री तो अपन बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है. पहले तो नया पार्टनर आ रहा है, तो नया पार्टनर आ रहा है तो काय का पैसा लेकर आएगा? कैपिटल का और गुडविल का. ठीक, नया रेशियो भी दे रखा है, पुराना भी दे रखा है, तो क्या निकलेगा? सेक्रीफाइसिंग. याद करो, ये सारी चीजें आप लोगों ने सब सीख रखी हैं. 54 PQ. पहले ओल्ड रेशियो लिखो बेटा, 2:1 ये लिखा मैंने. न्यू पार्टनर R कितने के लिए आ रहा है भाई? ये तो पता नहीं है, बिल्कुल पता है, ऐसे लिख दिया उन्होंने, यानी कि R आ रहा है 1/5 के लिए. ठीक है. अच्छा, एंट्री पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यही होती थी. चले, कैपिटल के कितने लाया बताओ? 2 लाख और गुडविल के 60,000. टोटल कितने हो गए? 2,60,000. ठीक है. देखो, सब कुछ सीखा है, सिर्फ जितना हमने सीख लिया है हमको उसको सिर्फ अप्लाई करना है, तो इसीलिए मैं करवा रही हूँ. मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि क्वेश्चंस आप करेंगे, बट फिर मैंने सोचा कि भाई कहीं कंफ्यूजन हुई, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अपन ही कर देते हैं. तो इसलिए देखकर प्रैक्टिस करो. ठीक है. नरेशन क्या लिखेंगे? कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश. सॉरी. अब प्रीमियम फॉर, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे? P कैपिटल अकाउंट और Q's कैपिटल अकाउंट. गुडविल कौन से रेशियो में बढ़ती है बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो. यदि न्यू रेशियो दिया है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो. P और Q 2/3 और 1/3, 3/5 और 1/5.
यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से, यहाँ 5 से, यहाँ 3 से, कितना होगा 10/15 माइनस 9/15, तो ये हो गया 1/15, 5/15 सॉरी, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया बेटा 1:2 दे रखा है आपको, ये दे रखा है गुडविल 60,000 गुडविल किसमें बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि ओल्ड रेशियो दिया था इसलिए सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। 60,000 इंटू 1/3 और 2/3, तो ये हो जाएंगे आपके 20,000 और ये 40,000। ये एडमिशन की एंट्रियां होंगी जो सारे क्वेश्चंस में होंगी, ध्यान रखना। गुडविल लाना, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि P&L का क्रेडिट बैलेंस भी है, तो ठीक है भैया P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो P&L को डेबिट कर दो, ये एंट्री बना दो, P&L अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया है, पढ़ो बेटा। P&L का क्रेडिट दिया हुआ है इसमें 45,000, तो 45,000 रुपए से ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, P और Q में, इसका नाम काट दो, वही एंट्रियां है देखो, ठीक है। रेशियो अब यहाँ पे नया नहीं, जो भी रिजर्व सारी चीजें होंगी वो सिर्फ पुराने पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी, नए को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन हमें यही समझाना चाहते हैं कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो क्या उसे रिजर्व मिलेगा, P&L मिलेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिलेगा, लॉस का पैसा वो बांटेगा नहीं। जितनी भी चीजें हैं सब ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेंगी, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो है 2:1, तो 45,000 इंटू 2/3 और 45,000 इंटू 1/3, 15, तो 30 और ये हो गया 15,000। ये आपका P&L आ गया। फिर एक और दे रखा है क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी होगा। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दे रखा है 80,000 और 50,000 का क्लेम हो गया। 80,000 रिजर्व के, जिसमें से 50,000 का क्लेम हो गया, तो 80 में से 50 चले गए, बचे वो P और Q आपस में बांट लेंगे। रिजर्व है, क्लेम हो गया, उतने माइनस कर दो, बाकी बांट दो, तो 30, 2/3 और 1/3 यानी कि 20,000 और 10,000। ठीक है बेटा, अब तो कर सकते हैं क्वेश्चंस। ये हो गए आपके 52, 53, 54। अब मैं करवाती हूँ आपको 55। 55 सारा IFR है जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। एक बार फिर से हम IFR की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, सारे केस समझा देती हूँ। तो अब आपका WCR और IFR दोनों अच्छे से पक्के हो गए ना? कमेंट में जरूर बताना कि हो गए या नहीं हुए। WCR और IFR, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 55 AB है 3-2 में, C 1/3 के लिए आ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं जिस डेट को वो आ रहा है। IFR दे रखा है 40,000, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 3 लाख। कितने केस दिए? चारों बता देती हूँ। चलो, केस फर्स्ट, क्वेश्चन 55। देखो, सबसे पहले बेटा इन्वेस्टमेंट कितने का दे रखा है? 3 लाख, ठीक है, और IFR दे रखा है 40,000। ये तो पता है ना कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है,
बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, इसलिए हम रिजर्व करके रखते हैं। इन्वेस्टमेंट में होने वाला प्रॉफिट लॉस हम आईएफआर से कवर कर लेते हैं। पहला कंडीशन, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया कितने का, 290 का। आपका आईएफआर था 40,000। इस 40,000 में से आपका इन्वेस्टमेंट 3 की जगह 2,90,000 का हो गया है। आपको कितने रुपए का लॉस हुआ बेटा, 10,000 का। ये 10,000 रुपए आप आईएफआर में से कम कर दोगे, तो यहां लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपए, 10,000। बाकी के जो पैसे बचेंगे वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, ए और बी। कौन बांट लेगा, ए और बी। कौन से रेशो में बांटेंगे, उनके पुराने रेशो में, 3:2। कितने रुपए बांटेंगे, 30,000। 3/5, 5 6 18 और 12। ये आपका फर्स्ट केस हुआ। 3 लाख के इन्वेस्टमेंट की जगह 2,90,000 के हो गए, तो 10,000 का लॉस हुआ, वो 10,000 आईएफआर में से कम कर देंगे। सेकेंड केस, इन्वेस्टमेंट हो गए 2,45,000। ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट हो गया 2,45,000। अब बेटा आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख का था, 3 लाख से आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 2,45,000। कितने से डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुआ आपका इन्वेस्टमेंट 55,000 से, जबकि रिजर्व आपके पास सिर्फ 40 का है। तो आईएफआर 40 का और नुकसान हो गया 55 का। कितने का हो गया, 55। अभी भी करा था अपन ने क्वेश्चन इसी वीडियो में। कौन सा केस कर रहे हैं अपन, सेकेंड। यदि जितना रिजर्व बनाए उससे ज्यादा क्लेम हो जाए, आपके पास रिजर्व 40 का है जबकि नुकसान 55,000 का हुआ। 55 कहां से आए, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख है जबकि वो हो गया है 2,45,000। तो बाकी के जो पैसे हैं वो कहां चले जाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, 15,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रिवैल्यूएशन के जो 15,000 रुपए का नुकसान है ये कौन देगा, पार्टनर्स। कौन, ए और बी। तो एक और एंट्री बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 15,000 का नुकसान कौन उठाएगा, ए और बी। कौन से रेशियो में, 3/5, 2/5। 9,000 और 6,000 लॉस बियर बाय पार्टनर्स। एक ही बात है बेटा, बार बार ध्यान से सुनना। रिजर्व है, रिजर्व से ज्यादा नुकसान हो गया, ज्यादा क्लेम हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अगर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो अगली एंट्री में उसे क्रेडिट करना है पार्टनर्स के नाम से। ठीक, नेक्स्ट वाले में बोला है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 लाख रुपए का ही है। देखो थर्ड केस, इन्वेस्टमेंट 3 लाख का ही है, मतलब पहले भी कितने का था, 3 लाख, और अभी भी कितने का है। ना तो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, ना फायदा ना नुकसान। तो आईएफआर पूरा का पूरा 40,000 रुपए, पूरा का पूरा आईएफआर का पैसा 40,000 रुपए कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ए और बी। नुकसान होगा तो भी ए बी, फायदा होगा तो भी ए और बी, और कुछ नहीं हुआ तो जो बचा हुआ है वो भी ए और बी। 40,000 तो 5 8 जा 8 तिया 24,
ये 24,000 और ये 16,000। IFR डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, IFR डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। देखो बेटा, ये फर्स्ट केस, ये सेकेंड, ये थर्ड। लास्ट केस, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,25,000 हो गई। ये अच्छे से समझ लेना फिर से, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,25,000 हो गई है। यहां आपको 25,000 रुपए से प्रॉफिट हुआ है। 3 लाख की जगह आपका इन्वेस्टमेंट 3,25,000 हो गया है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होने की कंडीशन में आपको अलग से एंट्री बनानी है। पहले कितने का प्रॉफिट हुआ, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 25,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके पहले IFR तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही दो, IFR टू A और B, 24 और 16, ये भी बना देना। नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बना दोगे तो भी चलेगा। पहले पुराना IFR बांट दो A और B में। फिर इन्वेस्टमेंट पे फायदा हो गया, कितने रुपए का, 25,000। जब फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट। फायदा हुआ, यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज इंक्रीज्ड। ठीक है, अब भाई नुकसान हुआ था तो भी पार्टनर्स ने उठाया, तो प्रॉफिट होगा तो भी पार्टनर्स ही लेंगे। रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये प्रॉफिट फिर से कौन बांट लेगा, A और B। देखो, कहीं से कहीं तक हमने C को कुछ नहीं दिया है। 25,000 इंटू 3/5 यानी कि 15 और 10। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। यदि रिजर्व का पैसा कुछ भी नहीं हो तो रिजर्व का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यदि नुकसान हो तो उतने रुपए माइनस होके पार्टनर्स में बटेंगे। यदि ज्यादा रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो जाए, ज्यादा वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और यदि वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये सारे केस थे, ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूं, फिर से बताए हैं ताकि यदि आप लोगों को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही हो या जो नए स्टूडेंट हो, ठीक है, तो उन्हें अब ये ध्यान रखना कि पुराना IFR भी बांट देना है ना। IFR 40 और 24, ये पहले एंट्री बनाना, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, क्योंकि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट पे बेनिफिट हुआ है तो पुराना IFR भी बटेगा। हम जोड़कर भी बांट सकते हैं, बट आप अलग अलग बांटेंगे। ठीक है, तो ये हुए हमारे क्वेश्चन। आज अच्छे से रिवीजन हुआ। 52, 53, 54, 55। नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं 56 से। वही रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, यही सब चीजें आ रही हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क दूं आपको, एक क्वेश्चन नहीं, चलो मैं ही कराऊंगी। 55 तक करना, 56 और 7 वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने किए हैं, प्रैक्टिस करके देखना, आ जाएंगे। नहीं आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 56 और 57 ओरल समझा दूंगी, और 58, 9, 7, 60 रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अब हमारा हमने जो पूरा पढ़ा है सेकंड थर्ड चैप्टर, वो पूरा यहाँ पर अब हमारे पास काम आएगा। अगर पुरानी चीजें भूल गए हो तो जल्दी से एडमिशन की सारी जर्नल एंट्री इनका रिवाइज कर लेना, और रिवैल्यूएशन कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट, ये क्योंकि अब वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग, हमारा कह सकते हैं 60% ये वाला चैप्टर हो गया है, 40% बाकी है, सिर्फ प्रैक्टिस, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फुर्सत में करें। क्यों? क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैम आपको करवा रही हैं। ठीक है, तो सपोर्ट द चैनल बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।